सभी को नमस्कार। मैं विक्रमजीत सिंह और सर हमारे कुछ सहपाठियों के लिए हमारे कुछ ऐसे संगी साथी जो हमारे जीवन से बहुत अहम रूप से जुड़े हुए हैं, उनके लिए सरकार बहुत जल्द साहब ऐसा प्लान ला सकती है जिससे उनको सामाजिक सुरक्षा मिल सके और उनके भविष्य को मतलब सुरक्षित किया जा सके। आप कहेंगे कि सर वो ऐसे हमारे सहपाठी और हमारे संगी और हमारे जीवन से जुड़े ऐसे कौन से लोग हैं? तो सरकार वो साहब हैं गिग वर्कर्स। आपको बताएँ गिग वर्कर्स अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो आप साफ समझ जाएँगे कि उनका हमारी ज़िंदगी में कितना बड़ा महत्व है। पहले हम लोग उनको पता नहीं महत्व देते नहीं देते, लेकिन साहब उनका रोल हमारी अर्थव्यवस्था से लेकर हमारी दिनचर्या में पूरी तरह उनका योगदान होता है। और सर गिग वर्कर्स होते हैं जो भी हमारे डिलीवरी बॉय हैं, जो भी डिलीवरी बॉय, डिलीवरी वूमेन होती हैं, वो गिग वर्कर्स में आते हैं। कहने का मतलब है कि जो भी अमेज़न, फ्लिपकार्ट, स्विगी, ज़ोमैटो और जो भी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, जो भी आपके घर में रोज़मर्रा की चीज़ें, चाहे वो रोज़मर्रा की हों, जैसे कि नहीं साग, सब्ज़ी, भाजी और मतलब कुल मिला के जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं, उसके बाद जो भी हमारी कॉस्मेटिक चीज़ें होती हैं, कुल मिला के हमारे जीवन से जुड़ी वो सारी चीज़ें जो लोग हमको दिन प्रतिदिन, रात-बिरात और कहें तो सुबह-शाम कुछ ना देके तो यार मतलब कुछ भी है इनके लिए साहब कुछ नहीं होता, चाहे वो त्योहार हो, चाहे कोई फेस्टिवल हो, चाहे कोई कुछ भी किसी टाइप का भी त्योहार हो। तो सर ये हमारे हमारे ही जीवन को सुधारने के लिए कहीं न कहीं 24 घंटे तत्पर रहते हैं और यहाँ तक कि अब तो ऐसा हो गया है कि रात में भी डिलीवरी होती है, रात के 12 बजे, 2 बजे और कुछ ऐसी कंपनियाँ या रेस्टोरेंट हो गए जो रात में भी अपनी जो सेवाएँ हैं वो उपलब्ध कराते हैं। ठीक सर। तो साहब इनके लिए सरकार ये कर रही है कि इनका सर कार्य घंटे कुछ निश्चित नहीं होते हैं, ठीक है सर? और मतलब जो भी नौकरी की सुरक्षा होती है वो नहीं होती, क्योंकि कुल मिला के कंपनियाँ कभी भी उनको बाहर निकाल देती हैं या फिर कुछ भी हुआ उनको बाहर निकाल दिया और वेतन बहुत कम होता है, कार्य घंटे निश्चित नहीं होते हैं। पता लगे कि 14-14 घंटे काम कर रहे हैं और अगर कोई फेस्टिवल है तो छुट्टी नहीं मिलती है और उसके बाद अगर छुट्टी मिलती भी है तो सब उसका वेतन नहीं मिलता है। तो सरकार सर कहती है उनको सुरक्षा प्रदान की जाए और कंपनियों से सरकार बात कर रही है, जो भी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, जो भी उनका कारोबार और लाखों करोड़ों अरबों का है, तो सरकार तो साहब ये कहना चाह रही है कि साहब आप भी बहुत ज़्यादा लाभ कमाते हैं और जो आम जन है उसको भी लाभ होता है, सेवाएँ एकदम समयबद्ध पहुँच जाती हैं। तो आप अपने लाभ का कंपनी को कह रही है कि साहब आप अपने लाभ का करीब 1% उनकी जो पेंशन है उसमें कंट्रीब्यूट कीजिए, ताकि साहब उनकी अगर कोई नौकरी जाती है, अगर वो रिटायर होते हैं तो उन्हें भी सामाजिक सुरक्षा मिल सके। कहने का मतलब है कि उनका भविष्य सिक्योर हो सके। तो साहब वैसे तो आपने सुना होगा कि जो भी हमारा जो भविष्य निधि फंड होता है उसमें हमारी सैलरी में से कुछ रुपया काट के हम लोग जमा करते हैं, उसके बाद कुछ अंशदान होता है वो सरकार देती है। लेकिन साहब सरकार ये प्लानिंग बना रही है कि जो भी हमारे गिग वर्कर्स होते हैं, जो भी डिलीवरी बॉय और डिलीवरी वूमन होती है जो रोज़ाना काम करते हैं, तो उनकी वो रुपए उनकी सैलरी में से ना काटा जाए। कहाँ से काटा जाए? कुल मिला के सरकार से कंपनियों से कह रही है कि आप अपने ही लाभ का अंशदान कीजिए, उनकी सैलरी में से मत काटिए, क्योंकि उनकी सैलरी पहले ही इतनी कम होती है। कहीं न कहीं वो कमीशन पे काम करते हैं और इंसेंटिव पे काम करते हैं। अगर पता लगे कि काम नहीं है तो उनकी सैलरी कभी-कभी महीने में पता लगे बन भी नहीं पाई या उनका खर्चा रोज़मर्रा का खर्चा भी नहीं चल पाया। तो सरकार साहब कह रही है कि आप अपने ही लाभ में से जमा कीजिए और बाकी आप करेंगे, बाकी सरकार करेगी, ताकि उनका भविष्य सुरक्षित किया जा सके। तो सरकार अगर ऐसी कोई योजना लाने में सफल रहती है तो जो भी हमारे गिग वर्कर्स हैं, ठीक है, तो उनकी साहब लाइफ में एक बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन होगा और जो भी और कमियां हैं, जैसे कि नहीं कि कोई अवकाश मिलता है, छुट्टी मिलती है तो उसमें पैसे काट लिए जाते हैं। तो धीरे-धीरे जो भी कंपनियाँ हैं बड़ी-बड़ी, उनसे भाई धीरे-धीरे बात चल रही है। तो कहीं न कहीं मैं कहूँगा कि जो भी हमारे वर्कर्स हैं, जो भी डिलीवरी करते हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है और आशा करते हैं कि साहब ऐसा हो जाए ताकि आपकी ज़िंदगी में भी कुछ सकारात्मक परिवर्तन हो जाए। तो साहब आज की बस यही न्यूज़ थी, बाकी मैं पढ़ रहा था और अगर इसके आगे कोई अपडेट होगी तो हम लोग उस पे चर्चा करेंगे। ठीक है?